तुम लोग तो देखते नहीं हो इसलिए फिर मैं भूल जाता हूँ। हाँ, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस फॉर अ मिजेट, तो ये लोग जनरली छोटे हाइट के ही रह जाते हैं। ओके, सो दैट इज वाई इनका जो IQ वाईक्यू सब नॉर्मल होता है। ओके, बट दे आर व्हाट, तो दे आर स्मॉलर इन साइज। ओके, तो ये हाइट में छोटे होते हैं। सो फाइन, सो ये आपके हाइट में छोटे होते हैं, बट IQ इनका नॉर्मल होता है। ओके, सो देयर IQ इज वेरी वेरी नॉर्मल। चलिए, तो अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ग्रोथ हार्मोन। तो चलिए, नाउ इसका कारण क्या है कि अगर ग्लैंड आपका एट्रोफी कर जाए, ठीक है, सो दीज आर ड्वार्फ्स इन नॉर्मल IQ, नॉर्मल सेक्सुअल, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोपोर्शनेट ड्वार्फ्स। मतलब हर चीज ठीक ठाक होगा, आप ये बच्चा ऑड नहीं दिखेगा आपको, बट एज आपको छोटा लगेगा। बट अगर ये एडल्टहुड में हो तो, सो दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी इन adulthood. So this is called acromegalia, और this is क्या, डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ। ओके, सो ये ग्रोथ जो है ये टेढ़ा मेढ़ा ग्रोथ होता है, मतलब कोई पार्ट ज्यादा ग्रो कर रहा है, कोई पार्ट कम ग्रो करेगा, एंड सो ऑन। तो इसलिए ऐसे बच्चे थोड़ा ऑड लगेंगे आपको ना। उसी तरह सी में हम लोग एक्सेस वाला ले लेंगे, एक्सेस सिक्रीशन इन चाइल्डहुड। ओके, तो एक्सेस सिक्रीशन इन चाइल्डहुड, तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म। ओके, क्या कर रहा, gigantism. Okay, pituitary gigantism, and these are always the tallest persons in their locality, or the tallest in the world. ओके, तो जो लोग टॉलेस्ट लोग हैं वो बेसिकली जाइगेंटिज्म से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद डी आ जाएगा हमारा, अगर एक्सेस इन एडल्टहुड हो, एक्सेस इन एडल्टहुड, सो इससे क्या होता है, एक्रोमेगाली। ओके, दिस इज कॉल्ड गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। ओके, तो ये जो लोग गोरिल्ला जैसे दिखेंगे, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो ग्रोथ ऑफ डेंस बोन्स। ओके, देयर इज नो ग्रोथ ऑफ डेंस बोन्स आफ्टर ए पर्टिकुलर एज। ओके ना, जैसे बॉयज में अराउंड 20-22 साल, 20 to 22 इन मेल्स, है कि नहीं। तो 20-22 साल के बाद और आपका डेंस बोन ग्रोथ नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, आपका एक्सियल ग्रोथ नहीं होगा। ओके, बट ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट बोन्स में occur. Okay, so joints become larger in size and hands may become longer. क्यों, हैंड में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, आपका एल्बो जॉइंट होता है, कार्पल जॉइंट होता है, मेटाकार्पल जॉइंट होता है, फेलेंजेस में 3-3 ठो जॉइंट होता है कि नहीं। तो इसीलिए आपका जो जनरली हाथ लंबा हो जाएगा। तो अगर आप मंकीज एंड ह्यूमंस में देखें तो किसका ज्यादा लंबा होता है, तो दैट इज विद द मंकीज।
चला. So now I'll try to show you the photographs. फोटोग्राफ्स में मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. डिस्टर्ब फिगर logic +2 and 5. तो देख रहे हो, तो ये जो पर्सन है बेसिकली ये आपका एक्रोमेगाली पेशेंट है. ओके, so are you able to see this photograph? Is this photograph visible? Now I will reshare it. ये दिख रहा है. So this is a acromegaly patient. हाँ सर. Fine. इसमें जो फेस है, फेस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ योर सॉफ्ट बोन्स, तो फेस भी ग्रो करने लग जाता है. सो दैट इज वाई इसको हम लोग हल्क लाइक अपीयरेंस बोलते हैं. हल्क में देखे कि नहीं, उसका जो फेस जैसा हो जाता है, सो वो उस जैसा हो जाएगा. ओके, एंड ये आपका जो पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म का फोटोग्राफ है. अगर आप देखोगे so this person. Okay, so these are beautiful examples of pituitary gigantism. देख रहे हो, so they are all tall people and much taller than their normal intermediates. Okay, so ये आपका pituitary gigantism का photographs है. ठीक है, चलिए. so उसी तरह से ऐसे बहुत सारे फोटोज हैं. सर जाइजेंटिज्म फेटल हुए ना? फैटल माने उसका देखो क्या होता है, जो खली है, खली इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पिट्यूटरी जाइगोटिज्म बट इज नॉट डेड. तो इसलिए आप ऐसा कह नहीं सकते हो कि वो फेटल होगा. बट वही है कि अगर रुकेगा नहीं ग्रोथ तो कब तक ग्रो करोगे. तो उससे क्या होता है, आपका ब्लड वेसल वाटर वेसल स्ट्रेच हो जाएगा एंड इट मे क्रिएट सेकेंडरी प्रॉब्लम्स. समझ रहे हो कि नहीं. तो इसीलिए अगर ग्रोथ लिमिट होके एक समय रुक जाए फिर ठीक है, बट अगर एवर ग्रोइंग है तो इट मे क्रिएट अदर प्रॉब्लम्स. चलिए, तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया. नाउ यहाँ एक रेड पॉइंट लिखेंगे, रेगुलेशन कैसे होता है. सो रेगुलेशन, तो ये नोट है, रेगुलेशन ऑफ GH secretion is controlled by the hypothalamic hormones. क्या? GH, RH for secretion. Okay, so GH, RH for secretion and GH, IH for stopping secretion. ओके, तो आपको हार्मोन रिलीज करने के लिए GHRH चाहिए एंड सिक्रीशन बंद करने के लिए GHIH चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट. ओके, तो चार डिजीज हो गया हमारा. अब सेकंड हार्मोन हम डिस्कस करेंगे. तो सेकंड हार्मोन दैट वी विल डिस्कस इज प्रोलैक्टिन. ओके, PRL, उसको हम लोग मैमोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, MTH, या मैमोट्रोपिन भी बोलते हैं, M, या लुटियोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, LTH, या ओके, या लुटियोट्रोपिन, या L. ओके, सो ये इतने सारे सिनोनिम्स हैं आपके हार्मोन्स के. ठीक है जी, सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द हार्मोन्स. नाउ अब ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, सो अगेन ये हार्मोन क्या करता है, ये मिल्क सिंथेसिस को प्रमोट करता है. ओके, तो दिस इज सिक्रीटिंग द मिल्क. तो इसको हम लोग लिख लेंगे. तो प्रोलैक्टिन हेल्प्स इनिशिएट एंड मेंटेन मिल्क प्रोडक्शन
by the mammary glands. Once mammary glands have been primed by other hormones, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, okay, exerting permissive effects, prolactin brings about milk production. है कि नहीं? Now, ejection of milk from the mammary gland depends on another hormone called oxytocin. Okay, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन ये कहाँ से आएगा? From फर्स्ट पिट। okay, तो from posterior pituitary, which is released, हाँ उधर लिखा ही है, चलो फिर मैं क्या दोबारा लिख रहा हूँ. Okay, these two hormones act synergistically, है कि नहीं? ये लोग मिलके काम करते हैं. Together milk secretion and ejection constitute lactation. Okay, मैं आपका मिल्क बन रहा है बट रिलीज नहीं हो रहा है, वो भी आपका प्रॉब्लम है कि नहीं? सो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट. नाउ अब आपका जो ये प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन है, तो दिस इज कंट्रोल बाय व्हाट? दिस इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस अगेन. ओके, तो okay, so the hypothalamus secretes both inhibitory and excitatory hormones that regulate prolactin secretion. In females, prolactin inhibiting hormone inhibits the release, and most of the time, okay, so इसको अब शॉर्टकट ही में लिख देते हैं, prolactin IH, okay, inhibits the release of prolactin from the ant pit most of the time. Each month just before menstruation begins, the secretion of PIH diminishes. है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर. ओके, बस आप थोड़ा ऊपर चलिए, हो गया. तो आप थोड़ा ऊपर चलिए. ओके, so okay, so each month just before menstruation begins, the secretion of PIH diminishes and the blood level of prolactin rises. Okay, but not enough to stimulate milk production. Okay, तो ये आपका जो नॉर्मल साइकिल है, दिस इज द नॉर्मल साइकिल. माने नॉर्मली भी तो प्रोलैक्टिन आएगा ना, आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, तो वो नॉर्मल साइकिल है उसका. बट क्योंकि आपको मालूम है प्रोलैक्टिन का एंटी एफएसएच इफेक्ट है कि नहीं? तो इसीलिए जब एफएसएच होगा तो प्रोलैक्टिन नहीं होगा, एंड इस तरह से उसका कंसेप्ट है. तो एक छोटा सा पीरियड के लिए वो ब्रेक लेता है. नाउ इसीलिए उस समय में क्या प्रॉब्लम होता है? जो ब्रेस्ट टेंडरनेस, इस तरह का एक्टिविटी होता है. सो ब्रेस्ट टेंडरनेस just before menstruation may be caused by elevated prolactin. As menstrual cycle begins anew, PIH is again secreted and the prolactin level drops. ठीक है? During pregnancy, the prolactin level rises stimulated by prolactin RH from the hypothalamus. The sucking action of the nursing infant causes a reduction of hypothalamic secretion of PIH, and therefore, and ये बहुत important point है, तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं कि जब बच्चा सकल करता है तो PIH रिलीज कम हो जाता है, एंड इसीलिए आपका प्रोलैक्टिन सिक्रीशन बढ़ जाता है. फाइन. सो ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू प्रोलैक्टिन है. ना अगर इसका डेफिशिएंसी हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है. ना मेल में भी प्रोलैक्टिन होगा, है कि नहीं? सो तो इसको हम लोग रेड में लिखेंगे.
ओके, एक स्पेशल पॉइंट, एक स्पेशल पॉइंट लिखेंगे। द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन इन मेल्स इज नॉट नोन बट इट्स हाइपर सिक्रीशन causes erectile dysfunction और impotence, है कि नहीं? तो ये आपको याद होना चाहिए, causes erectile dysfunction, EDD, है कि नहीं? erectile dysfunction disorder और impotence, ठीक है? EDD और इम्पोर्टेंस, ठीक है? तो ये आपका एक प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो इसीलिए उसका रोल क्या है वी डोंट नो, बट सिंस दे आर होमोलोगस इट इज बाउंड टू कम। ओके, आप बोलोगे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग होमोलोगस हैं ना। रेगुलेशन हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, बट फिर भी एक बार दोबारा लिख लेंगे। रेगुलेशन is controlled by the hypothalamic hormones. Okay, so PRL RH for secretion and PRL IH, इसको बहुत केस में डोपामिन भी बोलते हैं, या डोपामिन का भी सिमिलर इफेक्ट है, ये याद रखना। PRL IH for stopping secretion, ठीक है? तो इसीलिए बहुत बुक्स PRL IH को ही डोपामिन बोलते हैं, पर डोपामिन एक न्यूरल प्रोडक्ट है, तो इसलिए a lot of thing they are what they are parallel, okay, concepts, ठीक है? So this is the case. Now disease discuss कर लेते हैं। तो डिजीज में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोलैक्टिन से क्या होगा? नो मिल्क सिंथेसिस, ओके, नो मिल्क सिंथेसिस, ओके, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोलैक्टिन, नो मिल्क सिंथेसिस। नाउ एक्सेस प्रोलैक्टिन इन वर्जिन पीरियड से क्या होगा? So this is called lactational, okay, lactational amenorrhea, okay, that is indirect, इसको डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, indirect lactational amenorrhea, मतलब there is no egg and no menses irrespective of the fact that the girl is a virgin or she has no conception. Okay, there is no egg and no menses irrespective of the fact that the girl is a virgin or she has no conception. This no pregnancy लिख देते हैं, pregnancy, this effect is due to very high concentration of prolactin in blood, है कि नहीं? तो very high prolactin in blood. So ये आपका इनडायरेक्ट लैक्टेशनल एमेनोरिया है, बिकॉज इसमें तो लैक्टेशन हो नहीं रहा, बट एमेनोरिया हो गया है कि नहीं? तो it is a reason for infertility of the females. ओके, तो ये इनफर्टिलिटी का एक रीजन हो सकता है। Now, excess prolactin during lactation, तो इसको हम लोग लैक्टोरहोइया बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लैक्टोरहोइया, मतलब एक्सेसिव लैक्टेशन।
एक्सेसिव लैक्टेशन, मतलब आप देखोगे मिल्क जो है वो मैंने ब्रेस्ट से गिरता रहेगा. ओके, सो देयर इज एक्सेसिव लैक्टेशन. जनरली व्हाट हैपेंस, सकलिंग जितना हो रहा है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सिक्रीशन, बट इस केस में आपका कम सकलिंग के बावजूद भी ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. नाउ इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, रेड पॉइंट. ओके, generally lactation stops. Okay, generally lactation stops as the child stops drinking milk. Okay, stops suckling. Okay, generally lactation stops as the child stops suckling. This, ये क्यों? This is because. ओके, आज आईआईटी रिजल्ट आ गया, देखे आप लोग? यस सर एडवांस. मजा आ गया कि नहीं रिजल्ट? सो दिस इज बिकॉज देखो घमंड क्या करता है, ये उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है. ज्योतिरादित्य जो बहुत प्राउड बच्चा है, देखो उसका 1000 के आसपास रैंक आया. तो इसलिए विद्या ददाति विनय, अगर एजुकेशन आपको पोलाइट नहीं बनाता है तो कभी ना कभी तो वो मार देगा. समझ में आया? चलिए, सो दैट इज वाई यू शुड नॉट बी राउडी. इसीलिए मैं अभिषेक को जो बार बार बोलता हूँ, यू शुड नॉट बी राउडी. ओके, चलिए, तो इसलिए जनरली लैक्टेशन स्टॉप्स एज द चाइल्ड स्टॉप सकलिंग. दिस इज बिकॉज सकलिंग. ओके, सकलिंग क्या करता है, हमने लिखा था the sucking action of a nursing infant causes reduction in PIH. So this is because suckling stimulates, suckling inhibits PIH release. Okay, nahi, PIH release. So as soon as the suckling stops, PIH levels, okay, PIH levels increase, causing cessation of milk secretion. Okay, तो आपका मिल्क सिक्रीशन रुक जाता है. तो आ गया मजा? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इधर भी इसको सकलिंग कह देते हैं, नॉट सकलिंग. ओके, दैट इज बेसिकली सकलिंग. सो ये आपका हो गया विथ रेस्पेक्ट टू प्रोलैक्टिन. ठीक है, तो इसलिए हमने उसका जो नेगेटिव साइड भी देख लिया, एंड उसका एक और एप्लीकेटरी साइड भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट ड्यूरिंग एक्सेसिव lactation, okay, period, during excessive lactation period, prolactin levels are very high. So it has an inhibitory effect on FSH release. This is referred to as actual lactational amenorrhea. Okay, amenorrhea, amenorrhea. समझ रहे हो? So it is a natural method of क्या? Birth control. समझ आया? तो ये नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है. तो ये आपका प्रोलैक्टिन हो गया. फिनिश. वी कुड हैव रिटन दैट पॉइंट अर्लियर.
हाँ, इधर इधर एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज सिक्रीटेड बाय द सोमैटोट्रोप cells of the Lactotropes. sorry lacto lactotrope cells of the क्या anterior And pituitary। हो गया, तो ये एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। ओके, चलिए, सो ये आपका हो गया। विल गो टू द नेक्स्ट पेज, एक्चुअली इसमें नहीं लिखेंगे। सो थर्ड हार्मोन, अब हमारा कोई RH-IH वाला रेगुलेशन वाला नहीं है, अभी हम लोग धड़ाधड़ पढ़ सकते हैं। तो थर्ड हार्मोन क्या ले लेंगे, वी विल टेक TSH। ओके, सो थर्ड हार्मोन हम लोग ले लेंगे क्या, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या उसको हम लोग थायरोट्रोपिन भी बोल सकते हैं, थायरोट्रोपिन। ओके, थायरोट्रोपिन। चलिए, सो ये हो गया हमारा क्या, थायरोट्रोपिन। ओके, तो यही तरह तो हमें लिख देगा। तो यहाँ क्या करेगा थायराइड हार्मोन, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। क्यों, वो आपका TSH सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। सो दैट इज व्हाई इट सिक्रीट्स द TSH सिक्रीशन, है क्या, जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन। तो इसलिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। एंड ये आपका पिट्यूटरी को क्या बोलेगा कि रिलीज थायरॉक्सिन। ठीक है, हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, तो हाँ, थायराइड को स्टिम्युलेट तो ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा ना अपना हार्मोन रिलीज करने के लिए, समझ रहे हो। सो TSH विल स्टिमुलेट थायराइड कि बेटा थायरॉक्सिन रिलीज करो, इसको कैप्स में लिखना चाहिए। ओके, और थायरोट्रोपिन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड्स टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टू थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4। ठीक है, तो इसको एक और नाम है टेट्रा आयोडो थायरोनिन कॉमा ह्यूमन थायरॉक्सिन। एक्चुअली थायरॉक्सिन जो है वो कोई हार्मोन नहीं है। थायरॉक्सिन इज नोन एज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ थायराइड, तो जो मेनली आपका सिक्रीट करता है। तो जिसका T3 मेन होगा वो उसका थायरॉक्सिन होगा। हमारे केस में ओके, ह्यूमन थायरॉक्सिन मैं लिख देता हूं। तो T3 is 200 times more potent, but in humans T4 is more secreted than T3। ओके, तो इसीलिए हमारे बॉडी में एक्चुअली T3 बेस्ट होता है, बट प्रॉब्लम है ये हमारे बॉडी में बनता नहीं है साथ, तो जिसलिए जो बनता है वही आपका थायराइड हार्मोन है। अंडरस्टैंड, सो दिस इज द सिंपल केस। नाउ उसी तरह से TSH-RH, ओके, दिस इज कॉल्ड TSH-RH, या और इसको थायरोट्रोपिन RH हम लोग बोल रहे हैं, TRH। ओके, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस controls TSH secretion. Release of TRH in turn depends on the blood levels of T3 and T4। ठीक है, कैसे, हाई लेवल्स ऑफ T3 and T4 inhibit secretion। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। inhibit secretion of TRH via negative feedback।
so there is no TIH, ये याद रखना, hormone, so the release of TRH is explained later. तो हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें ये हम लोग अलग कट कर देते हैं ना, इसको हम लोग रेड में लिखेंगे, तो वी विल राइट, हम लोग रेगुलेशन अलग से लिख रहे हैं ना, तो रेगुलेशन, तो इसमें हम लोग लिखेंगे that TRH from thyroid control the TSH secretion, it depends upon क्या, तो अगर आपको ज्यादा चाहिए तो TSH RH आएगा, अगर आपको रोकना है तो क्या होगा, नेगेटिव TSH RH नहीं आएगा। ओके, तो रिलीज ऑफ TRH in turn depends on blood levels. ओके, blood levels, high levels of T3 and T4, इसको अगर इस तरह से कर दें आ जाएगा इधर, यस, high levels of T3 and T4 inhibit secretion of TRH and TSH लिख देंगे, and so TSH via negative feedback. Okay, negative feedback regulation, तो इसलिए अगर आपको चाहिए हम क्या करेंगे,